الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाराने रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ सूरह बकरा की इन आयात से किया जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि उन्हें ज़िंदा वो ज़िंदा हैं मगर तुम्हें शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे कुछ खौफ से, भूख से, माल से, जानों और के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी दे दो। जो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की कोई भी मुसीबत या आजमाइश आती है तो कहते हैं बेशक हमने अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तो अफरा तफरी का आलम है। मेरे ख़्याल में चाहे वो फल फ्रूट वाला हो, कोई रेडी लगाने वाला हो या बड़ा दुकानदार हो, सबको लग रहा है कि वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है और उन्होंने जल्द अज़ जल्द बहुत सारा मुनाफा कमाना है। इंसान मेरे ख़्याल में बड़ी बेसब्री के साथ अपने रिस्क की तरफ बढ़ता है। उसको लगता है कि ये जो मोमेंट है ना, इसको कैश कर लेना बहुत ज़रूरी है। जल्द अज़ जल्द अपने सामान को बेच दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे पे भेजा जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ख़ास तौर पे कल मैं देख रही थी कि डॉक्टर इसरार की एक रील मेरे सामने आई। उनके लेक्चर में से एक थोड़ा सा इक़्तिबास था और उन्होंने इस बात का दावा किया कि अगर वो नज़र डालते हैं पूरी दुनिया में
तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें कौल और फ़ेल में तज़ाद नज़र आता है, हमारी दीन की हिदायत और हमारे अमल में तज़ाद नज़र आता है, वो हमारी कौम यानी पाकिस्तान में दिखता है। और उनको कहने का ये मकसद था कि एक हदीस का मफ़हूम उन्होंने बयान किया कि 3 से 4 मुख्तलिफ़ खूबियाँ बयान की गई। खूबियाँ क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए गए मुनाफिकीन के। और उसमें उन्होंने कहा कि जब वो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, जज करते हैं, अमानत में ख़यानत करते हैं, और जब गुस्सा करते हैं तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो हम में से हर शख्स आपको यही अमल करता हुआ नज़र आएगा। और अल्लाह ताला ने बार बार मुनाफिकीन के लिए जो दिल से इस्लाम की जो क़वानीन हैं, हिदायतें हैं, हमारे दीन की जो असल रूह है उसको कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब है बेशक वो नमाज़ें पढ़ते हैं। और ये बाकायदा कहा गया इसी हदीस मुबारक में कि बेशक वो नमाज़ पढ़ते हों, रोज़ा रखते हों, वो दरअसल मुनाफिकीन है। सो अल्लाह ताला हमें इस तरह की मुश्किलात से बचाए और अल्लाह का जो पैगाम है वो हमारे दिलों में उतर जाए, हम उसकी हिदायत पे ना सिर्फ अमल पैरा हो सकें बल्कि अपने आप में मज़ीद बेहतरी लाते चले जाएँ। हमारे साथ असद भाई मौजूद थे जिन्होंने इस क़िरअत की, इस तिलावत की सआदत हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई आपकी मौजूदगी का। आज हम आपसे एक हम्द भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा जल्दी से किचन का रुख कर लूँ। कैसी हैं सिमरा? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारा लग रहा है आपका सूट और ख़ास तौर पे आपके दुपट्टे का काम बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव सीन कि आपने जल्दी जल्दी प्री कुकिंग शुरू कर दी है। धुएँ उठ रहे हैं जी। ये आइदर स्टीम्ड या बॉयल्ड चिकन है जो कि डी बोन होकर यहाँ पे रखी हुई। क्या बनाने लगी हैं? आज हम लोग बना रहे हैं स्प्रिंग रोल बना रहे हैं और साथ में टिक्का चीज़ रोल बना रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, ये जो आजकल ना कई दफ़ा, कल ही मेरे साथ हुआ कि मैं एक इफ्तार दावत में थी और वहाँ पे स्प्रिंग रोल्स आए सिमरा, और उसको देख के ना गरम गरम आपने स्प्रिंग रोल खाने का, मेरी बहन ने जब खाया तो उसके अंदर से बड़ी अच्छी चीज़ और मलाई बोटी निकली। मैंने खाया तो वो स्प्रिंग रोल था जिसमें से स्प्रिंग इंडियंस थे। तो ये अलग अलग रखना ताकि किसी को इस तरह का मेरे जैसा धोखा ना हो जाए। ये समोसा पट्टी रोल में नॉर्मल फ्राई होंगे, ये ब्रेड क्रम और अंडे में कोट अच्छा सुपर। तो ये तो शक्लों से ही अलग अलग लगेंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो स्प्रिंग रोल में अलग अलग तरह की मुख्तलिफ फिलिंग्स करते हैं उस पर लिख के लगा दिया करें। मैंने कोई 3 स्प्रिंग रोल खाए, लेकिन मेरी किस्मत थी कि मुझे वो सादे वेजिटेबल वाले ही मिले और मेरी बहन को चीज़ और चिकन वाला मिला। मगर बहरहाल जी, इसके अलावा क्या बनेगा? कोई ड्रिंक बना रही हैं? हाँ, बॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास, तो इसके साथ हम लोग बनाएंगे, उससे रेसिपी क्रिएट करेंगे, वो है कुकी शेक। कुकी शेक बनाएंगे और हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे डालडा से, क्योंकि सेहत भरे पकवान में डालडा हमारे साथ है। और हम लोग अपनी स्प्रिंग रोल के फिलिंग में डालेंगे नॉर चिकन क्यूब, क्योंकि रिफ़्रेश करो इफ्तार नौ रमज़ान के साथ में हम लोग केचप भी यूज़ करेंगे नॉर। अच्छा, मुझे बताओ एज अ शेफ़, अगर हम रियल चिकन यूज़ कर रहे हैं और जब हम उसके अंदर चिकन क्यूब भी डालते हैं तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? यानी फ्लेवर इन्हांस हो जाता है? असल जब चिकन मौजूद है तो फिर क्यूब डालने की क्या ज़रूरत है? क्यूब में और भी लाइक उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना जो फ्लेवर उसके इन्हेंस करते हैं। हम लोग क्योंकि अगर चिकन क्यूब नहीं डाले तो सॉल्ट और पेपर और बस सब्जियों से हम लोग उसको फ्लेवर इन्हेंस करेंगे और सॉसेस से। सही। तो और फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए पहले चाइनीज़ सॉल्ट आता था, वो उसको हटा के अब चिकन पाउडर, चिकन क्यूब आए हैं मार्केट में, तो इसलिए हम लोग ये यूज़। बिल्कुल सही। आप शुरुआत कीजिए अपनी रेसिपीज़ की। असद भाई, आपसे एक प्यारी सी हमद की रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। आज एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन को हम फीचर करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, पहले तो आप सबकी मोहब्बतों का, खुलूस का और पैगामात का बहुत बहुत शुक्रिया। आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ योर मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया। आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल आपका कंटेंट को पसंद करने का, और ख़ास तौर पे हमारे जो मौज़ूआत हैं उसमें हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो आते हैं और जिस तरह आपकी रहनुमाई करते हैं वो बड़ा अहम है। आज हमने सोचा कि रोज़ा और सेहत और हमारा जो हयाल फलाह सेगमेंट है उसको हम मर्ज कर दें, क्योंकि एक ऐसा इशू है, मुझे लगता है कि मुझे बड़ी हैरत होती है, लेकिन एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग रीनल इश्यूज़ से निपट रहे हैं। किडनी के मुख्तलिफ अमराज होते हैं जिसमें स्टोन्स की बात की जाती है, किडनी फेलियर की तरफ कई दफ़ा लोग चले जाते हैं। कुछ पेचीदगियाँ इसमें किडनी डोनेशन को लेकर भी हैं कि हमारे मुल्क में क्या क़वानीन लागू हैं। आइए ज़रा इन तमाम मौज़ूआत को लेकर चलते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में भी जब आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो लोगों का वाटर इंटेक कम हो जाता है। आपके रीनल फंक्शन के लिए, आपकी किडनीज़ की सेहत के लिए आपका अच्छा पानी का इस्तेमाल बड़ा अहम होता है। लेकिन जो लोग, अक्सर आप सुनते होंगे कि क्लेम
क्लेम करते हैं कि जी हमारा पानी का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद हम किडनी के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या बनती है? क्या आप जेनेटिकली प्रोन हैं? क्या हमारी डाइट और लाइफस्टाइल में और कोई इश्यूज़ हैं? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा इदारा जो वाकई पाकिस्तान की शान है, मैं इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि SIUT, द सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, ये एक यकीनन इनका जो नस्बुल ऐन है, ये बिलीव करते हैं कि सेहत के मामलात में हर इंसान का ये बुनियादी हक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग, नस्ल या आपकी पॉकेट साइज़ क्या है, आपके पास आप मुखैर हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ आकर फैज़याब हो सकते हैं। सिविल हस्पताल में ये लोकेटेड है। इसके अलावा शारा फैसल पे अब आप इनकी एक बड़ी बिल्डिंग भी देखते हैं जो कि गुज़रे ज़माने में रीजन प्लाजा हुआ करती थी, वहाँ पे ड्राइव इन डोनेशन भी आप दे सकते हैं। यानी ये मेरे ख्याल में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ फ़ास्ट फूड आता है कि ड्राइव इन जाएँ, अपनी मर्ज़ी का बर्गर उठाएं, बाहर आ जाएं। लेकिन अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं, आप यकीनन ड्राइव इन के थ्रू जाकर अपने ज़कात, अतियात और डोनेशंस भी इस इदारे को दे सकते हैं। आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़ास तौर पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ मैं 2024 के नंबर्स देखूं तो तकरीबन 4.2 मिलियन पेशेंट्स यानी 42 लाख मरीज़ों का इसमें इलाज हुआ है और तकरीबन 5 लाख से ज़ायद डायलिसिस के सेशंस होते हैं। 1,32,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ कंडक्ट की गई हैं, जिसमें आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि 619 रोबोटिक सर्जरीज़ थी। कैंसर थेरेपीज़ की अगर तादाद में देखूं तो तकरीबन 59,000 इसमें कैंसर थेरेपीज़ के पेशेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में यानी 1,38,00,000 इसके लैब टेस्ट हैं जो ये करते हैं। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर पैसे नहीं हैं, उनके लिए मुश्किल है, तो आप आगे बढ़कर आप जैसे मुखैर अफराद की डोनेशन से ये काम होता है। अगर आप अपने अतियात को अच्छी जगह सर्व करें, अच्छे इदारे और इस तरह के इनिशिएटिव्स में सर्व करें, तो वाकई जिस तरह इनकी आजकल कैंपेन भी चल रही है कि आपकी सोच है कि वो कितनी बड़ी तब्दीली और लास्टिंग इम्पैक्ट लेके आ सकती है। आइए इनकी टीम से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर जाफरी जो कि प्रोफेसर हैं एट द सेंटर ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स एंड कल्चर SIUT। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा डॉक्टर तारिक जमील हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड ही इज़ द हेड ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियक इंटेंसिव केयर एट द SIUT। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अच्छा, ये बात की भी मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करती चलूँ कि पहले हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ SIUT को लेकर जो उनका खासा है, यकीनन वो रीनल रिलेटेड और नेफ्रोलॉजी रिलेटेड उनकी सर्जरीज और चीज़ें हैं, लेकिन अब कार्डियक, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, बहुत सारी और अमराज के लिए भी आप SIUT का रुख करते हैं। माफ़ कीजिएगा। बल्कि पिछले रमज़ान हमने देखा कि मदर एंड चाइल्ड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चाइल्ड एंड एज़ वेल एज़ मदर मोर्टालिटी के रेट्स बहुत हाई हैं और उसको भी एड्रेस करने के लिए एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की भी बुनियाद रखी गई थी जो कि अब माशाल्लाह फ़ाल है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आइए इनकी टीम से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक टू यू। आपको भी मुबारक। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, बिकॉज SIUT इज़ ट्रूली आवर प्राइड, तो माफ़ी चाहती हूँ और मज़ीद आपसे वजाहत भी हम इससे लेंगे। लेकिन चलें शुरुआत हम करते हैं जो हमारे यहाँ रीनल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का किडनी फंक्शन क्यों मुतासर हो रहा है? जी, हम लोग पाकिस्तान लोकेटेड है किडनी बेल्ट, स्टोन बेल्ट में। स्टोन बेल्ट जो है वो फारिस से शुरू होती है और अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान और ईरान के इलाके तक जाती है। तो यहाँ स्टोन डिजीज़ बहुत वैसे ही कॉमन थी और उसके अलावा जो हमारा मौसम ऐसा है प्लस एक्सेस टू हेल्थ नहीं होता, तो अगर छोटा सा पत्थर हो तो आराम से उसका इलाज हो जाता है, मगर वो चीज़ जब बढ़ती जाती है तो फिर वो अल्टीमेटली किडनी फेलियर में भी चली जाती है। ये कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ये डाइट की वजह से होता है, पानी काफ़ी नहीं पिया जाता, हम प्रोन क्यों हैं? जो आपने स्टोन बेल्ट की बात की, व्हाई डू वी हैव अ प्रोपेंसिटी टुवर्ड्स दिस डिजीज? इट्स अ कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इवेंट, मल्टीपल चीज़ें होती हैं उनमें, इंक्लूडिंग जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन प्लस ऑल्सो आवर डाइट एंड ऑल्सो द क्लाइमेट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर तब जाके वो डिजीज़ बनती है। मगर डिजीज़ बर्डन हमारे बहुत ज़्यादा इसलिए कि वो इलाज नहीं हो पाता था। तो वो इलाज इसलिए नहीं हो पाता था कि इलाज का एक्सेस नहीं था लोगों के पास। तो वो जब 70s में SIUT ने शुरू किया, 8 बेड से एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था सिविल हॉस्पिटल के एक कोने में। वहाँ से जब शुरू हुआ उस वक्त फोकस सिर्फ किडनीज थी, मगर वो बढ़ते बढ़ते जैसे आपने खुद फरमाया कि वो सिर्फ इंसान में सिर्फ किडनी नहीं, बहुत कुछ होता है और बहुत चीज़ें ख़राब होने का इम्कान होता है। सो वो बढ़ते बढ़ते अब वो हेल्थ केयर
फिर लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बहुत सारी चीज़ें, कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत सारी चीज़ों में फैलाते फैलाते बच्चों के अंदर बच्चों के कार्डियक अमराज जो है उनका इलाज, इसलिए वो जो हॉस्पिटल की आप बात कर रही हैं, दैट्स अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के अंदर अब वो पूरा बच्चों का जो दिल के अमराज हैं, जो इलाज पाकिस्तान में बहुत कम हो रहा था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो अदीब साहब का, अदीबुल हसन रिजवी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका जो विजन था फ्री विद डिग्निटी, तो ऑल ऑफ दिस इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट वेदर और नॉट यू कैन पे। इफ़ यू कैन पे, श्योर, डोनेट समथिंग। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डोनेट की हैं और ये SIUT चल रहा है पाकिस्तानियों के डोनेशंस के ऊपर। हमारे पास फॉरेन डोनेशंस, दूसरे मुल्कों के डोनेशंस वगैरह नहीं आते। हम अपने पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, वो डोनेट करके चला रहे हैं और ये इसी तरह से। और जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तानी जहाँ पे भी उनका दिल अपनी धरती के लिए धड़कता है, तो इस कार्य खैर को इसी तरह आगे बढ़ाइए। डॉक्टर अदीब रिजवी से मेरा 2-3 दफ़ा उनका इन डेप्थ इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी हैरत होती है क्योंकि इदारे यकीनन उनका काम, उनका मिशन उनकी ज़ात से कहीं बड़ा है और उन्होंने हमेशा उसको अहमियत दी है, लेकिन इन हिमसेल्फ ही इज़ एन इंस्पिरेशन। एक तो तमाम ऐसे लोग, डॉक्टर बारी से मैंने आपकी मुलाकात कराई, डॉक्टर अदीब रिजवी से अपनी मुलाकात से मैंने ये सीखा कि ये लोग डिटर्मिनेशन की एक अलग ही स्ट्रीक पर होते हैं, यानी जो नामुमकिन चीज़ें लगती हैं उसको करने में आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर अदीब रिजवी अपने ज़माने तालिब इल्मी के कुछ वाक़यात मुझसे शेयर कर रहे थे और उस वक्त कहा जाता था कि उनको जुनून की हद तक अपने काम में एक्सेलेंस हासिल करने का दिल करता था, एंड इन हिज फ्री टाइम एज़ वेल ही वुड गेट कैडवर्स और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते थे, ये प्रैक्टिस करते थे। कमिंग टू यू तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों में दिल के अमराज, ये पैदाइशी नुक्स का हम अक्सर सुन रहे होते हैं, वैसे भी हमारे माशरे में अगर हम बात करें कि मैल न्यूट्रिशन, स्टंटेड ग्रोथ, इस तरह के वाक़यात अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इज़ दैट एडिंग टू द बर्डन? जी बिल्कुल, इसमें जैसे आपने बताया कि दोनों फैक्टर हैं, पैदाइशी अमराज भी हैं और बाद में जो हमारे हालात हैं जो उसके, वो भी उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। माल न्यूट्रिशन हो गई, पावर्टी हो गई, इलिटरेसी हो गई, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ को। इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें जो अर्ली डायग्नोसिस है वो इम्पॉर्टेंट है जी। इसमें किडनी प्रॉब्लम्स को भी बर्थ पे डायग्नोज किया जा सकता है। जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो बिफोर बर्थ इवन जो है अल्ट्रासाउंड पे और इको पे पिक किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब अर्ली पिक होंगे तो इनका इलाज भी अर्ली शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इसी तरह किडनी के अमराज हैं जो कि बर्थ पे या बर्थ से पहले या जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए मालूम किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो रोबोटिक सर्जरीज़ का मैं शुरू में जिक्र कर रही थी और सिर्फ 2024 में हम देखते हैं कि 619 रोबोटिक सर्जरीज़ की गई, इसके बारे में बताइएगा कि इसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, इसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसमें हम कितने खुद कफ़ील हैं, मज़ीद आपको इसके अंदर लोगों की मदद दरकार है? जी बिल्कुल, ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये स्पेशली किडनी और उसी जो दीगर हैं सिस्टम, उसकी कैंसर के इलाज के लिए शुरू की गई थी। और चूँकि बहुत पेचीदा सर्जरी होती है और उसमें सर्जन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है उसको अप्रोच करना, तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए रोबोट सर्जरी में लाया गया था। रोबोटिक सर्जरी कई साल से SIT में हो रही है। हमारे जो तादाद है आपने जैसे बताया 600+ लास्ट ईयर में है। ये वर्ल्ड के किसी भी सेंटर से मैच करता है, हमारे इक्विपमेंट उनके साथ मैच करता है। एक्सपर्टी के लिए लास्ट ईयर बल्कि इसी साल के स्टार्ट में कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ हुई रोबोटिक, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट यहाँ पे आए। हमने अपना एक्सपर्टी उनसे शेयर की, उन्होंने अपनी की। इसके अलावा रोबोट सर्जरी के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज आई यहाँ पे। हाल ही में एक और कंपनी ने अपना रोबोट यहाँ पे दिया हमें कि हम अपने उसको यूज़ करें। इस रोबोटिक सर्जरी में एक्सपर्टी के अलावा एक अहम बात यह है कि इसके बहुत से पार्ट डिस्पोजेबल होते हैं जी, जो बार बार यूज़ नहीं हो सकते और एक सर्जरी या चंद सर्जरी के बाद चेंज करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। बहुत हाई कॉस्ट है। मज़ीद इसके बारे में जानेंगे क्योंकि मैंने देखा था कि कोविड के बाद भी हमारा इस बात पे भी रुझान आया कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, लैब टेस्टिंग, यहाँ तक कि मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल हमारी अद्वियात होती हैं उसमें खुद कफ़ील होने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पाकिस्तान में बढ़ाने की ज़रूरत है और यकीनन ऐसे इदारे और उनसे मिलने वाली इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंस इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे साथ असद अयूब भी मौजूद हैं, उनसे खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे, लेकिन एक सवाल मैं उससे पहले आमिर साहब आपसे करना चाहूँगी। आजकल रोज़े की हालत में लोगों का वाटर इनटेक कम हो जाता है, क्या इस डिज़ीज़ के और इस तरह के स्टोन्स एंड किडनी की कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंशन के लिए कितना पानी पीना चाहिए और रोज़े की हालत में क्या करें?
रोज़ी की हालत में तो क्लियरली पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, उसके बाद यानी पूरा कैसे करें अपनी मिक़दार? तो हाइड्रेशन इफ्तार से शुरू कर रहे हैं और सहरी तक आप हाइड्रेट करते रहें अपने आप को। जो बीमार हैं ऑब्वियसली वो रोज़ा नहीं रख सकते, और मगर यस स्टोन डिजीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमनली आती है, इमरजेंसीज़ के अंदर लोग आते हैं जिनको पता नहीं था कि उनको स्टोन है। वो सामने आती है स्टोन ये रमज़ान के ज़माने में, कुछ डिहाइड्रेशन का एक एस्पेक्ट तो होता है कुछ अरसे के लिए, मगर वो इफ्तार के बाद जो है हाइड्रेट करते हैं अपने आप को अच्छी तरह से, और उससे वो कॉम्पनसेट हो जाता है। आमिर साहब, एक बहुत अनफॉर्चुनेट किस्सा हमने वाक़या हमारे पंजाब में हुआ जब डायलिसिस के कुछ मरीज़ों ने फिर लेटर ऑन HIV कॉन्ट्रैक्ट किया, और बग़ैर किसी मेरे ख़्याल में हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो किए हुए एक HIV पेशेंट का डायलिसिस किया गया, फिर उसके बाद उसी मशीन को दूसरे मरीज़ों ने इस्तेमाल कर लिया। इस तरह की क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होने चाहिए? सो दिस इज़ कॉल्ड अ नेवर इवेंट, कि ये कभी होना नहीं चाहिए जी। इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। उसके लिए प्रोटोकॉल्स पहले मौजूद हैं, वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील। जो पहले मरीज़ों का स्क्रीनिंग होती है, उसी तरह से जो मशीनें हैं उनका इक्विपमेंट, उनकी क्लीनिंग और स्क्रीनिंग होती है, तब जाके उन मरीज़ों को जो क्लीन मशीनें हैं उसी के हिसाब से उनको डायलाइज किया जाता है। ये तो दिस वाज क्लियरली ये केस जहाँ के क्रिमिनल नेग्लिजेंस हैज हैपेंड। आमिर साहब, एक सवाल जो अक्सर लोग हमसे करते हैं, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अगर आपका किडनी फंक्शन सही ना हो तो यकीनन आपकी जो बॉडी में मुख्तलिफ गुदूद हैं, टॉक्सिसिटी है, उसको टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पा रही होती बॉडी, जिसके लिए डायलिसिस का अमल जो कि मशीन के ज़रिए आपके खून को साफ़ करने का, पूरी के पूरा जो आपका खून है बॉडी का, जो लगभग कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में 5 से 6 लीटर के दरमियान खून होता है, वो इस मशीन से गुजरता है और उसके अंदर से टॉक्सिन साफ़ होते हैं। अगर आप कंप्लीट रीनल फेलियर की तरफ चले जाएँ या एक किडनी काम कर रही हो, तो एक मरीज़ को कितने फ्रीक्वेंसी के साथ डायलिसिस की ज़रूरत होती है और उसकी लागत क्या आती है? तो देखें, एक किडनी भी काम करी तो काम पूरा सही चल सकता है। यू डोंट नीड डायलिसिस। डायलिसिस जब होती है जबकि दोनों गुर्दे काम ना कर रहे हो, उसके बाद उनको आइडियली हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस होनी चाहिए उनकी। मगर ये डायलिसिस जो है ना वो बहुत ही डिबिलिटेटिंग, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उसमें ये मसला उसमें ये होता है कि कई घंटे आप मशीन के साथ हुक्ड रहते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ज़िंदा रहते हैं आप मगर किसी काम के नहीं रहते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है, बिकॉज वी हैव हैड सम पेशेंट्स इन आवर फैमिली हु हैड टू अंडरगो डायलिसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी नसें सुकड़ने लगती हैं, फिर उसके बाद उसका एक हाईवे सा बनाना पड़ता है, ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ताकि आपका ये अमल आगे बढ़ सके। अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता करे। लेकिन जो लोग अनफॉर्चुनेटली इस आजमाइश से गुजर रहे हैं वो आपके अतियात और डोनेशंस के मुंतज़र हैं। आपकी ज़बरदस्त इमदाद के ज़रिए ही उनका इलाज मुमकिन हो पाता है, उनकी सांसें चलती हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। आमिर साहब, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कैसे हैं असद आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं जब भी किसी ऐसे इदारे से बात करती हूँ और इस तरह की मुहलिक बीमारियों के बारे में सुनती हूँ, असद, मुझे लगता है कि हम अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है हमारी सेहत, और हम उसका शुक्र नहीं बजा लाते। बेशक ऐसा ही है कि अल्लाह ताला हमें हर लम्हा ज़िंदगी में शुक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान मजीद में फ़रमाता है ना कि लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। सुभान अल्लाह। हम जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सेहतमंद होते हैं ना, तो हम अपनी नेमतों में इजाफ़ा चाह रहे होते हैं, तलब कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक पल के लिए अगर किसी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में चले आते हैं ना, तो हम सिर्फ यही शुक्र अदा करते रहें कि हम सही सलामत हैं, हम आँखों से देख रहे हैं, ज़बान से जायका चख रहे हैं, अपने हाथों से सही काम कर रहे हैं। तो हम ज़िंदगी भर जितना शुक्र अदा करते रहें तो वो कम है। कि बल्कि असद, यहाँ पे ये कहना भी हम देखते हैं, बिल्कुल असद, तभी यहाँ पे ये कहना भी बहुत अहम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास हिदायत की है आपको बीमार की इयादत करने की। हम अक्सर समझते हैं फ़ोन कर लिया, किसी को मैसेज भेज दिया काफ़ी है। उस वक्त मरीज़ जो उसका हौसला शायद टूटा हुआ होता है, जो बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा है, आपके हमदर्दी के 2 बोल, आपका वहाँ जाना, उसके पास बैठना, उसकी कितनी हिम्मत बढ़ा सकता है, उसके अंदर एक नई ताकत डाल सकता है ताकि वो किसी बीमारी से लड़ सके। ये तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात हैं कि जब कोई बीमार हो तो उसकी आयादत के लिए जाओ। बेशक खुद हुज़ूर का सहाबा इकराम की आयादत के लिए जाना साबित है कि एक साहबी रसूल मस्जिद में नज़र नहीं आ रहे थे, तो हुज़ूर उनकी आयादत के लिए गए। फिर हुज़ूर ने फरमाया जब तुम किसी मरीज़ के पास उसकी आयादत करने जाओ तो उसको हरगिज़ ये ना कहो कि यार तुम तो बहुत कमज़ोर हो गए, या तो अब तुम्हारी बहुत ज़िंदगी हमें कम नज़र आ रही है, अब तुम सेहतियाब कैसे हो गए, अब तो बहुत मुश्किल है। उसको आप डिमोटिवेट करने नहीं गए, उसको आप मोटिवेट करें, उसको कहें नहीं यार तुम बहुत अच्छे हो,
बिल्कुल। और अल्लाह ने चाहा तो मैं अल्लाह ताला सेहत के साथ ज़िंदगी देगा। और इसकी उसकी बशारत, हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसकी बशारत तो असद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। कोई भी शख्स जो हमारा इस पर प्रोग्राम देख रहा है, अगर किसी भी किस्म की बीमारी से, आजमाइश से गुजर रहा है, तो हम आपको ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से भी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस की तरफ से आपके लिए बशारत है कि आप जो तकालीफ दुनिया में झेल जाते हैं अपनी बीमारी की वजह से, उससे आपके गुनाह झड़ते हैं। ये बेहतरीन वक्त होता है आपके लिए इस्तिग़फ़ार करने का, अपने लिए दुआ करने का, अपने प्यारों के लिए दुआ करने का, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ी होती है। इसी के साथ असद एक कलाम की दरख्वास्त आपसे। हज़रत खालिद महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, पेश करने की सादत हासिल करो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जैसे कहा कि सड़कों पे आपको शदीद इस वक्त रश और ट्रैफिक का दबाव मिलेगा, और इसकी वजह मेरे ख़्याल में ये भी है कि यकीनन लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, फ़िक्र माश भी है, रोज़ी की तलाश भी है, और हर शख्स ऐसा लग रहा है इस वक्त अंधाधुंध भागे चला जा रहा है। वो प्रेशर महसूस कर रहा है कि ईद पे आने से पहले अपनी डेडलाइंस को मीट करना है, अगर कहीं डिलीवरी करनी है तो वो हो जाए, पैसे मिलने हैं तो पैसे आपको मिल जाए। ये सब देखते हुए मुझे मौला अली का एक कॉल याद आया और मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का कहना है कि इंसान रिस्क को मेहनत में तलाश करता है, जबकि रिस्क अल्लाह ताला ने सखाफ़त में छुपा कर रखा है। यानी जितने आप सखी होंगे आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा। एक मैथ्स वो है जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है कि अगर हम जमा करें तो हमारा माल बढ़ता है, यानी 2 + 2 = 4। लेकिन एक वो मैथ्स है जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि जितना आप तकसीम करेंगे उतना उसमें बरकत बढ़ती है और आपका माल व ज़र बढ़ता चला जाता है। तो आइए ज़रा आज इस पर बात कर लेते हैं कि जो हम रिस्क के हुसूल के लिए कितने हम गुनाहगार और कितने ख़ाम लोग हैं कि हमारी नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं, हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, हम कहीं भाग रहे दौड़ रहे होते हैं तो कई ऐसी चीज़ों के लिए हाँ कह देते हैं जो शायद हमारा दीन जिसकी इजाज़त नहीं देता। अमानत में ख़यानत करते हैं, पेमेंट्स में डिले करते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर बेचते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रिज़्क़ फराहम कर रहा है, हमारे दस्तरखान सजे हुए हैं, हमारे काम अगर चल रहे हैं, तो किस तरह अपनी इस्लाह कर सकते हैं। आइए ज़रा इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों को मैं दावत वेलकम करना चाहूँगी। एकदम से ना ये जो शेफ़ सिमरा के मसाले हैं ना, वो धावा बोल देते हैं आपकी आँखों और तमाम समातों पे और तमाम हवासों पे, तो उसके ऊपर से काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके रोल्स भी बन गए, उस पर भी मैं वापस आऊँगी। सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन हमारे साथ डॉक्टर लुबना मौजूद हैं, वो बात करेंगी मुख्तलिफ सेहत से रिलेटेड और माशरती सूरत हाल पे। असद को भी हम वेलकम करना चाहेंगे एक दफ़ा फिर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अगर सबसे पहले इसी हज़रत अली के कॉल की तरफ आऊँ, सखी होने से, जेनरोसिटी होने से हमारे रिस्क में इजाफ़ा या बरकत कैसे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कौल है बहुत ही खूबसूरत है और इस्लाम की मुकम्मल वो अक्कासी करता है, रिस्क के हवाले से, बरकत के हवाले से, फरावानी के हवाले से, फ़राक़ी के हवाले से। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे हिसाब और हैं, अल्लाह के हिसाब और हैं। सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फ़रमाया है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। हम ज़मीन में तलाश करते हैं लेकिन ये आता आसमान से है। सही। इस तरह एक मासूम बच्चा जब नल खोलता है तो उसमें पानी गिरता है, वो समझता है कि शायद नल से पानी आ रहा है। थोड़ा बड़ा होता है तो समझता है कि ओवरहेड टैंक से आ रहा है, और बड़ा होता है तो समझता है कि अंडरग्राउंड टैंक से आ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता ये पानी असल में आ कहाँ से रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन का पानी ऊपर उठाते हैं, फिर वहीं से दोबारा बरसाते हैं। अल्लाह ताला का ये कानून है। और अम्मा मा यनफ़यमकुसु अम्मा मनफिल अर्ज़, यानी कुरान की आयत है कि जो नफ़ा बख्श चीज़ है ना वो बाकी रहती है। ये अल्लाह का कानून है। सही। कि जो नफ़ा बख्श है वो बाकी रहता है। दरख्त को देख लीजिए, इसी तरह शजर को देख लीजिए, इसी तरह हजर को देख लीजिए। आप देखिए वो जो कुआं है जिससे पानी ना निकाला जाए वो सूख जाता है। पानी निकालते रहें और वो सूखता नहीं है बल्कि मज़ीद उसमें पानी आ जाता है। बैन इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें फ़लसफ़ा दिया है रिज़्क़ का, वो ये है कि वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रुए ज़मीन पर कोई जानदार, इंसान ही नहीं, हर जानदार के रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। और मैं वक्अय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने चौपाए तुम देखते हो जो अपने रिस्क को उठाए उठाए नहीं फिरते। उनका कोई स्टोर रूम नहीं है, उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके पास किचन नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो कई के दिनों का सामान लेकर नहीं आते, पूरे पूरे महीने की ग्रॉसरी नहीं लाते।
अल्लाह उनको भी रिस्क देता है बेशक और तुम्हें भी वही रिस्क देता है। बेशक। तो हमारी सोच असल में महदूद है। हम समझते हैं कि हमारा इल्म, हमारी स्ट्रगल, हमारी कोशिश ये रिस्क को पैदा करती है, लेकिन असल में एक तो रिस्क अल्लाह ने वादा करके रखा है। जब इंसान रहम मादर में होता है, अभी उसमें रूह फूकी जाती है, तभी उसके रिस्क का फैसला हो जाता है। दूसरा ये है कि हदीस शरीफ में आता है कि इंसान मरने से पहले अपना सारा रिस्क इस्तेमाल कर लेता है। और ये भी फरमाया कि जिस तरह इंसान को रिस्क ढूंढता है इसी तरह उसको मौत भी ढूंढती है। इसके बारे में बल्कि कई दफ़ा फ़लसफ़े में कहा गया कि दोनों की रेस लगी हुई है। जब तक आपका रिस्क है, अल्लाह ताला ने जो लिखा, तो आप यानी वो रेस हमेशा रिस्क जीतता रहता है और आप तक है। जिस दिन आपका रिस्क ख़त्म हो गया तो यकीनन मौत वो रेस जीत जाएगी और आप अपने खालिक के हकीकी से जा मिलेंगे। वो है तुम्हारे अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है अल्लाह उसे ज़मीन पर करार दे देता है। तो जब लोगों को देंगे तो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, मुझे इस पर थोड़ी सी आपकी भी वजाहत चाहिए, थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए कि जब हम कहते हैं कि रिस्क अल्लाह ताला ने ऑलरेडी तय किया हुआ है, तो इसका मतलब है क्या लोग मेहनत से जी चुराने लगें? क्योंकि मेहनत फिर ज़्यादा करने का क्या फ़ायदा है, जितना रिस्क लिखा है उतना तो मिल ही जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे हमारी समझ में आ जाए। हाँ। हम वैसे तो बहुत सारे उन्वानात हैं कि इस चीज़ से भी रिस्क बढ़ता है, इस चीज़ से बढ़ता है, इस चीज़ से बढ़ता है। लोग आजकल वज़ाइफ ही ये पूछते हैं कि जनाब रिस्क के लिए क्या करें, क्या पढ़ें। भाई मतलब हम इतने लालची हो गए कि रिस्क के लिए हम नवाफिल पढ़ेंगे, रिस्क के लिए हम अल्लाह को याद करेंगे, वैसे याद नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का लुब्बे लुबाब अल्लाह ताला की इताअत है, इताअत रसूल है। आप ये देखिए कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शुक्र। शुक्र कुरान में भी है, अरबी का लफ्ज़ अब अरबी में भी ऐड है, लेकिन हकीकत में हम ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं ये अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अबरानी ज़ुबान में शुक्र किसे कहते हैं? अबरानी ज़ुबान में शुक्र कहते हैं तकसीम करने को। जब कहते हैं ना कि शुक्र करो, तो शुक्र करने का मतलब ये कि तकसीम करना। आप सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देख लें, हर सहाबी हर सहाबिया इस उन्वान पर अलग एक दीवान है, एक अलग किताब है। और फिर अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी को देखें तो रिस्क की जो बरक़ात बताई गई हैं वो सिर्फ़ एक ही हैं। बाकी हम जितने वजीफ़े पूछ लें, जितने हम देख लें कि ये बड़े पीर साहब हैं, ये छोटे पीर साहब हैं, ये छोटा वजीफ़ा बताएंगे, बड़ा बताएंगे, लेकिन असल वजीफ़ा मेरे नबी ने बता दिया है। असल वजीफ़ा अल्लाह के कुरान ने बता दिया है कि भाई तुम्हारे रिस्क की बरक़ात अल्लाह ने अपनी इताअत में रखी हैं, अपनी फरमाबरदारी में। मुझसे जितने भी लोग वजीफ़ा पूछते हैं मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, यार ज़्यादा इबादत करो या ना करो, नमाज की अदायगी ये ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है, रोज़े की अदायगी ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लेकिन इन सब के साथ गुनाह कोई ना करो। और रिस्क का बेहतरीन जो बरकत का ज़रिया है, आजकल कसरत बहुत आ गई है लेकिन बरकत ख़त्म हो गई है। असल तो हम बरकत पे बात कर रहे हैं ना जी, रिस्क की बरक़ात क्या है। आप ये देखें कुर्बे क़यामत में जब इमाम मेहदी आएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर लोग मुसलमान अल्लाह ताला के मती होंगे, फरमाबरदार होंगे, तो रिस्क की कितनी बरक़ात होगी। हदीस में आता है कि एक बकरी होगी, उसका दूध पूरे गाँव के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक अनार का दाना होगा, उसे उतारेंगे लेकिन उसमें बरकत इतनी होगी कि वो रखा रखा इतना बढ़ता रहेगा कि उसका जो छिलका होगा वो पहले लोगों से खाएंगे, फिर धूप से बचने के लिए उसी का साइबान बना लेंगे। तो बरकत का ताल्लुक इस चीज़ से है। तो आजकल बरकत का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि जहाँ आपने तकसीम करना है वहाँ सबसे पहले आप अपने वालिदैन पे खर्च करें, आपने अपने करीबी आइज़ा अकरबा रिश्तेदारों पे खर्च करें, तो इससे भी बरकत आती है। और बरकत का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप हराम से बचें अगर बरकत चाहिए। और बरकत की आखिरी बात मैं इस हवाले से करना चाहता हूँ, मल लज़िम अल इस्तिग़फ़ार जअल अल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन ख़रजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अगर कोई बंदा शर्तिया चाहता है कि मेरे पास रिस्क भी हो, हलाल का भी हो, ज़्यादा भी हो, फरावानी भी हो, मैं देने के काबिल भी रहूँ, मेरे हाथ यूँ ना जाएँ बल्कि यूँ जाएँ, तो उसके लिए एक ही वजीफ़ा जो कुरान ने भी बताया, हदीस ने भी बताया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। तुम्हारे वो काम जो तुमसे नहीं बनते अल्लाह बनाएगा, जिस कामों को बिगड़ने का ख़तरा लगा रहता है अल्लाह बिगड़ने से बचाएगा। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रिस्क वहाँ से देंगे जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत बात। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे साथ सैयदा सना भी मौजूद होंगी, उनकी आवाज़ में भी खूबसूरत कलाम सुनेंगे। डॉक्टर लुबना हमारे साथ हैं। बल्कि चलते चलते एक सवाल अगर आपसे करें डॉक्टर लुबना, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कॉलीग्स आपकी जितनी ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, लेकिन कुछ के क्लिनिक्स पे हमेशा रश रहता है और कहा उनके बारे में तसव्वुर ये किया जाता है कि उनके हाथ में बहुत शिफा है। आप जब इसको देखती हैं तो कैसे समझती हैं? क्या उनमें कोई आपको अनहोनी बात लगती है? क्या उनके इखलाक में आपको कोई अलग बात लगती है? जिनके पास अल्लाह ताला की वजह से शिफा भी है और रश भी है और उनके रिस्क में बरकत भी है, वो लोग मुनफरिद क्यों हैं?
देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और एक मैं ये समझूंगी एक यूनिक सवाल है जो नॉर्मल लाइफ में हम सुनते हैं। इसकी वाकई वजह ये है कि एक तो वो लोग अल्लाह के करीब बहुत होते हैं, सही। और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ये नहीं कि मैं अगर कंसल्टेंट हूँ तो मतलब मेरे हाथ में ही शिफा है। शिफा देने वाला हमारा भी ईमान इस चीज़ पे है कि अल्लाह ही है। सुभान और बाज़ वो डॉक्टर्स जो कि मैं समझती हूँ कि जैसे जीपी से एक जनरल फिजिशियन है ना, हकीकत है उनके पास एक कंसल्टेंट से ज़्यादा डिग्री तो नहीं होती, मगर पेशेंट्स का फ़्लो अगर आप देखें ना तो उनका क्या होता है कि वो एक तो इतने हम्बल होते हैं, सहल तरीक़े से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं वो कर रहे होते। तो हकीकत है कि उनके हाथ में शिफा प्लस पेशेंट का जो बैंक, अगर हम कहेंगे ना, जो आप ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर आप देखें जी, उनके पास इस तरह होते हैं कि मतलब नस्लें आ रही होती हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारी अपनी भी लिस्ट में हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, तो उनको हम देखते हैं कि पहले वो 100 पेशेंट देखते थे, अब उनके पास जैसे 65 साल के हो गए, रिटायर हो गए, वो कहते हैं अब मेरी इतनी क़ुव्वत मदाफ़ियत इतनी नहीं रहती कि मैं इतने देखूं, तो ऑन रिक्वेस्ट उनके पास पेशेंट ये होते हैं कि कल कम होंगे तो हमारा नंबर लिख लें। ये हम लोग उन डॉक्टर्स को भी जानते हैं ना, मगर हकीकत है कि उनकी डायग्नोसिस तो जितनी अच्छी है वो तो आप तालीम लेते हैं उससे, मगर उनके हाथ की जो शिफा है ना, ये हमारा ईमान इस चीज़ पे है कि वो अल्लाह की तरफ से है। अच्छा और रुबना जी, एक और चीज़ आप देखें कि अक्सर ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, मैंने देखा है कि उनमें जिसको कहना चाहिए कि उनका जो बर्ताव है उसमें बहुत नरमी होती है। आमतौर पे आप देखें कि डॉक्टर्स के पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि मरीज़ अगर चलता हुआ आ रहा है, आधे वो सिम्टम्स ना भी बताए, उनका मुताला इतना एक्सपीरियंस इतना बता सकते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है। लेकिन मरीज़ की आधी बीमारी काउंसलिंग से दूर हो जाती है जब आप उससे अच्छा बर्ताव कर लें, उसकी बात सुन लें, और उसके बाद अगर आपको बेशक पहले उसके अंदर आने से ही पता चल गया कि इसको क्या देना है, लेकिन उसको थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत दे दें। आप देखिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट ना, हमारा तो फोकस मतलब जो होता है ख़वातीन या मैटरनल है ना, उस पे होता है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं ना, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें पता होता है कि हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ख़वातीन आई हैं ना, तो वो अपने दिल का हाल थोड़ी देर तक सुनाती रहेंगी, जबकि हम उस दौरान ना सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं या उनका अच्छा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, 2-4 मिनट वो अपने दिल का हाल करने के बाद ना वो ऐसी मेंटली रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि ट्रॉमाटाइज हुई हुई हमारे, आपको पता है ख़वातीन जो हालात चल रहे हैं, और कुछ उनके अपने डोमेस्टिक जो भी उनके इश्यूज़ हैं या जो भी, तो बेहतर यही होता है कि पेशेंट से उसकी बात को सुन लें। हर चीज़ कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में अप्लाई करता है तमाम प्रोफेशनल्स पे। हम इतनी तेज़ी पे होते हैं, हमें लगता है टाइम इज़ मनी। अगर आपने मैं 5 मिनट में एक मरीज़ को देख लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, मुझे अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है। अगर आपके काम से अपने रिस्क में बरकत लाने का एक ये बेहतरीन अंदाज़ हो सकता है कि आप उससे इंसाफ करें। कोई शख्स अगर आपके पास अपनी कोई भी अर्ज़ी लेके आया है, कोई भी काम लेके आया है, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उसको अपनी मुकम्मल तवज्जो दें। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा तमाम मेहमानों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उलमा कराम से ये सवाल करना है कि जैसे हम लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, कभी नमाज आगे पीछे लेट हो जाते हैं, तो नमाज में ताखीर की जो है वो एक हदूद क्या है, कितनी देर बाद जो है वो जो है कज़ा में कंसिडर होगी, और दूसरा ये कि नमाज छोड़ने का कोई शरई हुक्म है, तो इसको भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आमिर भाई, अगर ये सवाल आपके पास लेके जाएं कि अक्सर प्रोफेशनल समझते हैं कि मुश्किल पेश आती है वक्त पे नमाज अदा करने पे, इस पे थोड़े इस मसले पे बयान कीजिएगा। कुरान करीम की आयत मुबारक है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, मोमिनों पर नमाज उनके असल वक्त पर, अव्वल वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। और जब नबी अकरम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल क्या है, तो उन्होंने अस्सलातु अला वक़्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। तो सबसे अफजल तो यही है कि जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया है और जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी काम में अगर आपकी कोई हैसियत है, तो ये अल्लाह की अता करदा सलाहियतें हैं। और कितने बेचारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ें और नहीं पढ़ सकते, कितने क़याम की कैफियत से जो है वो बेचारे मजबूर हो चुके हैं कि वो बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि जो घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं वो भी नमाज़ को डिले ना करें, जैसे ही अज़ान हो सारे काम छोड़कर वो जाएँ, वज़ू करें और नमाज का मुसल्ला बिछा दें। बिल्कुल। नंबर 1, क्योंकि अज़ान और इक़ामत के दरमियान जो दुआ की जाएगी, हदीस शरीफ में आता है ला यरुद्दु दुआ बैनल अज़ानी वल इक़ामा, अज़ान और इक़ामत में 15 मिनट का तकरीबन वक्त होता है, इस दौरान जो दुआ की जाएगी वो रद्द नहीं होगी। तो ये बहुत कीमती सरमाया है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ ज़ोहर का वक्त है, मिसाल के तौर पर इस वक्त 2:15 हो रहे हैं जी, और नमाज नहीं पढ़ी किसी ने, तो जब तक असर का वक्त शुरू नहीं होता उस वक्त तक नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरह मगरिब का वक्त है, मगरिब का वक्त भी जब तक इशा का वक्त शुरू नहीं होता वो नमाज़ पढ़ सकता है। इशा का वक्त जो है वो अफजल वक्त तो वही है जो आखिर वक्त है, यानी
एक तिहाई वक्त ख़त्म होने के बाद। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रियायत के लिए और फिर चूँकि जमात होती है, जमात की फ़दाइल, जमात की वैल्यू, जमात की अहमियत के लिए उसे बाजमात अदा करना चाहिए। तो वक्त पर अदा करने से ये होता है कि आप पुरसुकून हो जाते हैं कि अब आराम से, वो कहते हैं ना जल्दी से नमाज़ पढ़ लो फिर आराम से काम करेंगे, नहीं, आराम से नमाज़ पढ़ो फिर आराम से काम करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त बात है। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई के पास भी क्योंकि मौका है और इस बारे में गुफ्तगू हो ही रही है, मुझे ये बताइए कि हज में एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं और दीन में आसानी का हुक्म है। तो हमने देखा कि नमाज़ों को मिलाकर हम अदा करते हैं, यानी जब अराफात पे होते हैं तो हमने देखा कि ज़ोहरैन अदा की जाती है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो मग़रिबैन अदा की जाती है। इसके बारे में क्या हुक्म है, कौन सी वो कंडीशंस है जिसमें इसको अलाउ किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दीन फितरत का दीन है जी। दीन में आसानियाँ पैदा की गई हैं, मुश्किलात नहीं पैदा की गई। अभी यहाँ पे जो सवाल हुआ ना, तो नमाज के मुतालिक तो मैं यहाँ ये बात ये भी मौलाना आमिर साहब की बात में ऐड करता जाऊँगा। वो किसी ने पूछा ना कि नमाज की कबूलियत की क्या अलामत है। सही। तो नमाज की कबूलियत की अलामत ये है कि उसके वक़्त पर अदा की जाए। सुभान अल्लाह। अब हम जो नमाज को डिले करते रहते हैं ना जी, तो काम की वजह से, मेरे ख्याल में ये अपनी अपनी तबीयत होती है, हम अपनी तबीयत बना लेते हैं। अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ। अगर हम चाहें तो हम ब्रेक में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक ब्रेक के अंदर भी मसला बिछा के अपनी नमाज अदा की जा सकती है सफ़र के अंदर। और वहाँ जो हज के मुतालिक आपने सवाल किया, वहाँ पर चूँकि रश इतना ज़्यादा होता है और वहाँ पर ज़रूरत इस तरह की होती है, कंडीशन इस तरह की बन जाती हैं कि वहाँ पर वो नमाज़ें इकट्ठी की जाती हैं। और उसके अलावा भी सफ़र में, अगर आप सफ़र की हालत में हैं तो वहाँ भी नमाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। जमा बैनुस्सला उसे कहते हैं। यानी अगर आप कहीं सफ़र की हालत में हैं तो आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ें, आप सफ़र में हैं तो आप मगरिब के साथ इशा पढ़ें, तो दोनों नमाजें आपकी अदा हो जाएंगी। और नियत आप करते हैं तो आप कज़ा की नियत नहीं करते, वो लेट नहीं होती, वो इकट्ठी होती है। दोनों आप ज़ोहर के साथ, अब लाजिमी बात है ज़ोहर आप 2 बजे पढ़ रहे हैं तो 2 बजे आप साथ असर पढ़ रहे हैं, लेकिन हालत आपकी सफ़र की है, बगैर सफ़र के नहीं। अगर आप मुकीम हैं तो ये नमाज आपकी नहीं होगी, उसके लिए वक्त का होना ज़रूरी है। आप सफ़र हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रियायत है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 2 सहाबी और हैं, उन्होंने इजाज़त चाहिए, हुजूर ने इजाज़त दी। उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने आसानी पैदा फरमाई कि आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ें, मगरिब के साथ ईशा पढ़ें। इसकी शरीयत में इजाज़त है अगर ये सफ़र की हालत है, अगर मुकीम है तो नहीं। एक मुख्तसर सा सवाल आप में से जो जी थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी। सही बुखारी सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल जिक्र किया गया है कि आपने मदीना शरीफ में बग़ैर खौफ के और बग़ैर सफ़र के जमा बैन सलातैन की है। तो अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, कभी कभार कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपको ये लगता है कि आपकी कोई नमाज़ छूट जाएगी या कोई नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, तो फिर आप उस कंडीशन में इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बेहतरीन बात वही है जो मुफ्ती साहब ने फरमाई है। बिल्कुल सही। आमिर भाई, इस पर भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा कि क्या सफ़र के दौरान कसर नमाज पढ़ना ज़रूरी है? यानी लोग कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से आसानी है, और अगर आप सफ़र में हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हफ़्ते के लिए किसी दूसरे शहर में गए हैं, तो आप पूरी नमाज ना पढ़ें, आप फ़ायदा उठाएं अल्लाह की तरफ से इस आसानी का। जी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तुम्हें सहूलत दी है और उसकी तरफ से एक तोहफ़ा मिला है, तो उस तोहफ़े को तो इंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सही। तो इसको इंजॉय करना चाहिए, अल्लाह की तरफ से सहूलत है। बिल्कुल लेकिन इसमें ये बात मैं ऐड कर दूं कि अगर आपके पास वक्त हो तो आप 2 रकअत ही फ़र्ज ही पढ़ेंगे, मगर 7 सुन्नतें पढ़ लें। 7 सुन्नतें पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया इसकी वजाहत करने के लिए। असद, आप मौजूद हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, उससे पहले अगर मैं आपसे एक कलाम की दरख्वास्त करूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है इफ़्तार के लिए। अब मेरा अक्सर सिमरा से सवाल होता है, कुछ तो मैं कभी लेके नहीं गई हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये कहाँ रखा जाता है, फिर आप इफ्तार की टेबल में नहीं, इफ्तार तक इसको आप रखती कहाँ हैं, संभाल के कैसे ओवन रखती हैं? ओवन में रखती हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये आपके स्प्रिंग रोल्स बन गए, एंड दिस इज़ दी अदर, इसको क्या कहा था आपने? चिकन चीज़ी टिक्का मिंट रोल। अच्छा, इसका जल्दी से इसकी रेसिपी बनाओ। ये इतने इवनली, इतने नाइसली गोल्डन फ्राई हुए हुए हैं दैट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। बताओ इसका तरीका क्या है बनाने का? इसमें जो है चिकन टिक्का मसाला डाला है हमने चिकन के अंदर, दही डाला है, लेमन डाला है, अदरक लहसुन डाला है, और जो है हमने इसको पका लिया। कुक करने के बाद इसमें मिंट हम लोग ने चॉप करके डाल दिए थे और चीज़ डाल दिया था। और इसको फिलिंग में ना भर भर के नहीं डालना है, एक पतली सी लाइन लगा के आप डालेंगे तो ये आपके जो ना सिगरेट साइज़ की जैसे बोलेंगे ना, पतले से बनेंगे। और फिर इसको आप अंडे में या एग वॉश में, जिसमें भी आपको समझ आ रहा है उसमें करके आप ब्रेड कम करके इसको फ्राई कर दें। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आपने ये कहा कि थिन लेयर और ये ब्रेड है, ब्रेड को मैंने अक्सर देखा है उसको हल्का सा मॉइस्ट करके
यानी उसको हैमर करके फिर डाल के फिर रोल करना है, कैसे होगा? टोटली अप टू यू, आप ब्रेड पे करो या समोसा पट्टी पे करो। दिस इज समोसा पट्टी। ठीक है, दिस इज समोसा पट्टी। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और उसके बाद भी इसके ऊपर भी ब्रेड क्रम्स वगैरह, एग वाफ वगैरह लगाया? इसके ऊपर मैंने एंडा और फिर ब्रेड क्रम, एंडा, आज एंडा लगाया है इसके ऊपर इन्होंने, एंडा। ओके, एंडा। और ये क्या है? और साथ में हम लोग कुकी शेक बनाने वाले थे, बट हमारे किचन में कौन सी कुकीज हैं जो पीले रंग की हैं? अब मेरी बात सुन तो ले। अच्छा बताएं। हमारे किचन में काफी दिनों से सुपर रखा हुआ था, तो हमने बोला चलो सुपर बिस्किट। ये पुराना सुपर नहीं है इनका, अगर ये कहने का मतलब है काफी दिनों से पड़ा हुआ था। हमने कुछ बनाया नहीं था इसका। हाँ, इसका कुछ हमने बनाया नहीं था, इसलिए हमने सुपर ऐड कर लिए। साथ में पाकोला मिल्क ऐड करा है, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी का जो है हमारे राज पाकोला मिल्क है। तो फ्लेवर क्या है इसमें? ये येलो येलो कैसा लग रहा है? वनीला एसेंस डला है इसमें, ठीक है। और बिस्किट डले। कुकी हम शेक बनाने वाले थे, हमने सुपर का शेक बनाया। और मुझे लग रहा है इसमें आइसक्रीम भी है। यस, एग्जैक्टली, वॉल्स है इसमें, क्योंकि वॉल्स बढ़ाए खुशियों की मिठास, तो हमने इसको भी इसमें ऐड कर लिया। साथ में ऊपर भी एज अ टॉपिंग हम ऐड करेंगे। और स्लो नहीं आना, तुम हल्के ना आना, केचप ना डाल देना, हैवी आना है हमने। और रिफ्रेश करो रमज़ान नॉर के साथ। तो ये हम लोग नॉर जो है सर्व कर लेंगे अपने रोल्स के साथ। मुझे बताओ, तुम हर चीज़ के साथ केचप माशाल्लाह हमेशा डालती हो, तो ये जो एक पाउच है कनौर का, ये कब तक चलता है आपके पास, आपके घर में? ये बैक ऑफ द हाउस से पूछ के बताऊंगी। ये तो रोज डाल देती हैं, बट वंडरफुल, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। प्रेजेंटेशन के जी फुल मार्क्स हैं। वापस आते हैं, सना भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और भी रह गया है, तुमने कुछ आज शरबत नहीं बनाया? नहीं। क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया आज। उसमें फलों फूलों और कुदरती अज्जा के जो खालिश जड़ी बूटियों के अरकियात से बना हुआ हमारा मरहबा गुलबहार है, लेकिन हम रोज बना रहे थे, तो हमने बोला आज हम दोनों फ्लॉप हैं। इतने दिन हो गए हम रोज फलों फूलों और अरकियात में फंस जाते हैं। लेकिन भाई मरहबा गुलबहार के क्या कहने हैं, बॉटली दिखा दो भाई। और साथ में देखिए पुडिंग बड़ी अच्छी बनी थी उसकी, हमने बनाई थी ना। हाँ, मैंने खाई नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सना, आपको शौक है कुकिंग का? तेल आप बंद नहीं कर सकते। इनकी किसी रेसिपी से हम देखो रोज बना रहे हैं, किसी से इंस्पायर होकर तुमने घर में ट्राई की? सिमरा की ट्राई किया इनका ना, वो स्पैगेटी बनाई थी ना। हाँ जी, घर में ट्राई की? जी जी बिल्कुल, मैंने ट्राई की। अच्छी बनी थी? जी जी बिल्कुल। एक दो स्टेप्स ही बताती नहीं है अपना, वो जैसे होता है ना, वो जैसे बिल्ली शेर की खाला है, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती, ये भी 2-3 स्टेप्स नहीं बताएगी तुम्हें, लेकिन अच्छी बन गई, तुमने खुद संभाल लिया ना, ताकि अपनी कोई मेन इंग्रेडिएंट नहीं बिल्कुल मुझे सही बताती हैं। और एक आपको पता है मेरा एक चैनल है जी, टाइनी तंदूर के नाम से, उस पर तो मैं बाकायदा पूरी प्रॉपर शेफ़ हूँ। क्या बात है। अगली दफ़ा जी मैं सोच रही हूँ कि सना को भी हम ना एक आध कोई रेसिपी इससे बनवाएंगे, बल्कि इसी हफ्ते में कर लेते हैं सिमरा। इसको भी कहते हैं कि अब ये ना कुछ अच्छा सा हमें डालडा का इस्तेमाल करते हुए बना के दिखाएं। अच्छा जी, आज का जो हमारा मौजू था, हम रिस्क के हवाले से बात कर रहे थे। आमतौर पर जब हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें होती हैं, हमारा तासुर या हमारा तसव्वुर यही होता है कि यही अल्लाह ताला का रिस्क है। वज़ाइफ का जिक्र हुआ, किस तरह हम दौलत में अपनी बरकत पैदा कर सकते हैं, कसरत पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक अगर आप इसके मफ़हूम देखें, रिस्क वो सब कुछ है जो आपको मिलता है। यानी अल्लाह ताला ने अगर आपको मकबूलियत से, इज़्ज़त से, शान और शौकत से नवाजा है, यहाँ तक कि अगर आपको सेहत दी है, आपको अच्छे साले औलाद दी है, ये भी रिस्क का हिस्सा है। डॉक्टर लुबना, आपने देखा होगा, और एक दफ़ा मैं भी अपने इर्द गिर्द नज़र डालती हूँ, हज पे भी मैंने देखा कि कई लोग इस रिस्क की दौलत के लिए बहुत तड़पते हैं। यानी साल साल कोशिश करते हैं, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस अल्लाह के घर से आस लगाए होते हैं कि औलाद की नेमत मिले। ऐसे बहुत सारे लोग जो तड़प रहे, जब आप उनको काउंसल करती हैं, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, तो क्या बेहतरीन तरीका है इनकी दिलजोई करने का? देखिए, अगर अनटिल अनलेस अगर उनके अंदर कोई मेडिकल इलनेस नहीं है जी, और कोई ऐसे मतलब एविडेंस हमें नहीं मिलते कि कपल के अंदर, तो फिर हर चीज़ का देखें, वैसे भी हमारा ये होता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी दवा आपके ऊपर असर भी नहीं करेगी। आप कुछ कपल्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो फर्टाइल एज भी है और कोई उनका हमारे पास कोमॉर्बिड भी नहीं है, तो उनकी काउंसलिंग यही होती है कि अब कुछ भी नहीं है तो बस अल्लाह पे रहो। और अनफॉर्चुनेटली हमने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा, वो ख़वातीन आती हैं और कुछ अरसे बाद बस ये होता है कि जो मतलब ये कहते हैं कि अंदर से जो उनके अंदर निगेटिविटी आ रही होती है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। एक होता है ना कि 3 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे और कुछ इलनेस भी नहीं है, डॉक्टर कहती है भाई हो नहीं सकते, आप डायरेक्टली कभी भी उनको हर्ट करने के लिए ये नहीं कहें कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लें। सही। या समटाइम ये होता है पीआर प्रेशर है, डोमेस्टिक उनके ऊपर इस तरह के वायलेंसेस होते हैं कि उनको कहा जाता है कि भाई हम शादी दूसरी करा रहे हैं। मेरे पास एक कपल जो मेरा वेरी फर्स्ट कपल है, मैं नाम नहीं लूँगी,
उस बंदे ने 3 शादियाँ की। पहली शादी उसने कहा ये तो मेरी उम्र से बड़ी थी, फैमिली से मैंने कर ली। सेकंड उसने कम उम्र की, उसने कहा ये फर्टाइल एज की नहीं थी। सेकंड उसने कम उम्र की, फिर उसने कहा इसके हार्मोनल इश्यूज हैं। थर्ड पे वो हमारे पास जब आया तो एंड ऑफ द टाइम क्या डायग्नोस्ड हुआ कि उस हस्बैंड के अंदर इशू था। सही। और इत्तेफाक से फिर तीनों बीवियों से उसके बच्चे हुए हैं। एक दिन के दो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास तो कई ऐसे केसेस भी आते होंगे जो इंसान दुनियावी तौर पे तसव्वुर करता है कि अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, बहुत प्यारी प्यारी बेटियां दी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि अगर तुमने अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में अपनी बेटियों की परवरिश की तो क़यामत के रोज़ जन्नत में तुम और मैं इन 2 उंगलियों की तरह साथ होंगे। लेकिन फिर भी दुनिया में इंसान औलाद नरीना की ख्वाहिश भी करता है, उसकी वजह से भी लोग स्ट्रेस में आते हैं आपके पास। मोस्टली अगर आप देखें कि कंटिन्यूस किसी की 3 या 4 बेटियां हैं सॉरी, तो वो एक वो होता है उनमें। और कोई ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि आपको फॉर श्योर बेबी का जेंडर पता हो सके। लेकिन वज़ाइफ का अगर जिक्र किया जाए तो कई आप ऑनलाइन देखेंगे कि लोगों की दुकान चमक रही है, लोग कहते हैं कि जी ये वजीफ़ा पढ़ लें, इसकी इजाज़त ले लें, फिर इतना नजराना दे दें, इतना हदिया दे दें तो औलाद नरीना हो जाएगी। इस पर मैं चाहूँगी कि उलमा इकराम ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालें और बताएँ। आमिर भाई, ऐसा करना भी यानी मुझे कभी कभी हमेशा ये मुगालता रहता है कि देखिए अल्लाह की कुदरत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई शिर्क कर रहे हैं, कोई गलत की कर बैठे और अनजाने में कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की ख्वाहिश यकीनन हर शख्स को होती है, बिलखुसूस औरतों को, माओं को। और अल्लाह ताला सबको औलाद की नवाज से नवाजे, नरीना भी और नगीना भी, बेटे भी दे और अल्लाह बेटियाँ भी दे और फरमा बरदार दे, ज़िंदगी वाले दे। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात उठाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने ईमान को भी गंवा बैठते हैं जी, इज़्ज़तों को भी गंवा बैठते हैं और ऐसे जाली पीरों के पास। और जब हम जाली पीर कहते हैं तो चूँकि पीर की कोई सनद तो होती नहीं है, कोई डिग्री तो कहीं होती नहीं है कि यहाँ पर पीर बनाए जाते हैं, यहाँ पर पीरों का कोर्स होता है। तो जाली उस वक्त वो डिक्लेयर होता है जब वो पकड़ा जाता है। सही। तो उससे पहले तो कौन असली है और कौन जाली है इसका पता नहीं है। उससे पहले तो मुरीदों की एक लाइन है, मुरीदों की एक लाइन है। और कुरान ने एक फार्मूला दिया है कि जो अल्लाह के ईमान वाले बंदे होते हैं और अल्लाह का डर जिन्हें होता है वो होते हैं औलिया अल्लाह। बेशक ये कुरान ने फार्मूला दिया है। तो देखना यह है कि जिसके पास हम जा रहे हैं, जिससे हम दुआ ले रहे हैं या वजीफ़ा ले रहे हैं, आया ये कुरान से दे रहा है, नबी अकरम के किसी फरमान से दे रहा है तो फ़बेहा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इसका अपना किरदार क्या है। सही। क्या ये मोमिन है, नमाज़ पढ़ता है, कम से कम तो ईमान की अलामत नमाज है ना। वो कहे कि नहीं नमाज मुझसे माफ़ हो चुकी है, तो वो मोमिन कहाँ हुआ। वो कहे कि मैं नमाज मक्के मदीने में जाके पढ़ता हूँ, खाना यहाँ खाते हैं, नमाज वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो कहाँ मोमिन हुए वो। फिर वकानू यत्तकून, वो मुत्तकी भी हों, परहेज़गार हों, यानी औरतों को छूना, औरतों को यानी दम करने के बहाने उनके साथ इस तरह का बिहेव करना जो नामुनासिब है, नाजायज़ है, तो ये मुत्तकी के ख़िलाफ़ हो गया ना मामला। उनसे तो बिल्कुल दूर रखना है। तीसरी बात यह है कि जो इलाज है, जो मुआलजा है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उस पर तवज्जो देनी है और जो जदीद तरीक़े हैं जो जायज़ करार दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। उसके साथ साथ दुआ भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, 80 बरस की उम्र में अल्लाह उनको औलाद दे रहा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, जब वो मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और वहाँ बेमौसमी फल देखते हैं तो हैरान होते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। कहती हैं अल्लाह की तरफ से। फ़ौरन महराब में जाते हैं मस्जिद के और अल्लाह को पुकारते हैं और बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में, किसी को पता ना चले ये बुढ़ापे में औलाद मांग रहे हैं। और अल्लाह भी कहता है कि ठीक है जी, तुम्हें औलाद मिलेगी। रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे। अल्लाह सुनता है। लेकिन यहाँ ये देखिए कि सब्र कितना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब तक मांगी नहीं थी, अब तक औलाद की दुआ की ही नहीं थी, और जब की तो फ़ौरन कबूल हो गई। अल्लाह की रज़ा में राज़ी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी। तो ये वाली कैफियत है। और यानी साथ साथ वो आमाल जो दीन के तकाज़े पूरे करते हैं, उन तकाज़ों को मलूज़ रखना चाहिए। बिल्कुल। अबू मोहम्मद भाई, अगर आप इस पर कुछ बयान करना चाहिए। रहीम कहते हैं कि जब तक जहालत मौजूद है, जाली आमिलीन और पीरों का रिस्क ख़त्म नहीं हो सकता, ये पलते चले जाएंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ एक बात बड़े अदब के साथ, बहुत मादरत के साथ, तलख़ अल्फाज में यूँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग जाली आमिलीन के पास जाते हैं और पीरों के पास जाते हैं, पीर जाली ना हो, पीर सही हो, तब भी माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है। आप जो नजराने लेकर वहाँ जा रहे हैं, आप दुनिया में जाकर मुख्तलिफ़ लोगों के हाथ चूमते। मैं ख़ुद साहिब निस्बत हूँ, किसी से बैत हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़े पीर मेरे वालिद मोहतरम है। मेरे लिए सबसे बड़ी पीर मेरी माँ है। जो नजराने में कहीं और जाकर देता हूँ वो मैं अपने वालिदैन को क्यों नहीं देता। ज़िंदगी में तो हमारे वालिदैन वक्त पर मेडिसिन को तरसें,
और उनके जाने के बाद जनाब उनके ख़त्म पर, उनके 40वें और उनके 10वें पर हम लोगों को फ्रूट खिलाकर अपना तसन्नो और दिखावा रियाकारी करें, वो चीज़ हम उनकी ज़िंदगी में उन्हें पेश क्यों नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये तल्ख़ बात है, लेकिन हमें कबूल कर लेनी चाहिए कि बाप बिल्कुल अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसे कुछ भी ना मांगना होता हो, उस बूढ़े बाप के जो कपकपाते हाथ रब के सामने उठते हैं, वो अल्लाह की रहमत को तोड़कर आपकी गोद में लाते हैं। औलाद तो बहुत छोटी चीज़ है। माँ के गिरे हुए आंसू ये नहीं हो सकता कि औलाद के लिए सुने ना जाएं। बाप के निकले हुए आंसू, नम आंखें ये नहीं हो सकता कि औलाद के लिए कबूल ना हो। आप पीर समझना चाहते हैं तो आपके घर में पीर मौजूद हैं, आप उनके हाथ चूमिए, उनके कदमों में बैठिए, उनकी खिदमत कीजिए, उन्हें इज़्ज़त दीजिए। औलाद तो क्या, अल्लाह सारी दुनिया आपको देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद थे, आमिर मोहम्मदी भाई हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी जामे गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हमें इस तरह के गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा से बचाए जहाँ ना जानते हुए हम अपने ईमान को और अच्छे अमाल को ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में आस लगाइए, वहाँ पे दुआ गो होइए। आपको जो अल्लाह ने प्यारे रिश्ते दिए, आपके वालिदैन दिए, उनकी खिदमत कीजिए और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे। और अगर आपकी किस्मत में नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने नहीं कुन कहा है आपकी दुआ को, तो इस पर भी राज़ी हो जाइए कि इसमें कोई ऐसी मसलहत है जो आप नहीं जानते। डॉक्टर लुबना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सना हमारे साथ मौजूद हैं। सना, आपसे दरख्वास्त होगी एक प्यारे से दुरूद के साथ हम अपने नाजरीन से रुख्सत लेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।